हेलो बच्चों। आज हम संस्कृत में एकादश पाठः कमलायाः जन्म दिवस पढ़ेंगे। मैं इसका अनुवाद करूंगी, आप ध्यान से इसे सुनेंगे और अनुवाद को समझेंगे। इस लेसन में, इस पाठ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग बताया गया है। षष्ठी विभक्ति किसकी? कारक की, है ना। आठवें कारक, छठा कारक जो है उसकी षष्ठी विभक्ति। तो हमें इस षष्ठी विभक्ति के बारे में इस लेसन में पता चलेगा। तो मैं वाचन करूंगी और उसका अनुवाद करूंगी। आप ध्यान से लेसन को सुनेंगे और अनुवाद को समझेंगे। एकादशः पाठः कमलायाः जन्मदिवसः। षष्ठी विभक्ति का ज्ञान एवं कत्वा प्रत्यय का प्रारंभिक परिचय। जिन शब्दों से वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट होता है, वे संबंध कारक कहलाते हैं। हमने कारक में पढ़ा था कि कारक के 8 भेद होते हैं, है ना। छठा भेद होता है संबंध कारक, इसीलिए छठी विभक्ति यानी षष्ठी विभक्ति कहा गया है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इदम रामस्य पुस्तकम, यह राम की पुस्तक है। इस वाक्य में पुस्तक का संबंध राम से है, अतः राम शब्द में संबंध कारक है। यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के षष्ठी विभक्ति के रूप दिए गए हैं। पुल्लिंग में बालक शब्द का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में षष्ठी विभक्ति का रूप होगा बालकस्य बालकयोः बालकानां, एक बालक का, दो बालकों का, कई बालकों का। किम कस्य कयोः केशाम, किसका, किन दो का, किन सबका। तत् तस्य उसका, तयोः उन दोनों का, तेषाम उन सबका। स्त्रीलिंग में बालिका शब्द के रूप हैं बालिकायाः, एक बालिका का, बालिकयोः, दो बालिकाओं का, बालिकानां, कई बालिकाओं का। किम कस्याः कयोः कासाम, किसका, किन दो का, किन सबका। तत् तस्याः उसका, तयोः उन दोनों का, तासाम उन सबका। नपुंसकलिंग फल, फलस्य, एक फल का, फलयोः, फलों का, फलानाम, सब फलों का। किम कस्य, किसका, कयोः, किन दो का, केशाम, किन सबका। तत् तस्य तयोः, तेषाम, उसका, उन दोनों का, उन सबका। नपुंसकलिंग में तत्, किम, इन शब्दों का और फल, इनमें पुल्लिंग के अनुसार ही इनके रूप चलते हैं। नपुंसकलिंग और पुल्लिंग के रूप एक समान चलते हैं तीनों वचनों में। अब इसके बाद पाठ शुरू होता है। अद्य कमला प्रसन्ना अस्ति। आज, अद्य यानी आज, कमला खुश है, प्रसन्न यानी खुश है। अद्य तस्याः जन्मदिवसः अस्ति। आज उसका जन्मदिन है। सा प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति। वह सुबह जल्दी उठती है। स्नानं कृत्वा नववस्त्राणि धारयति। स्नान करके नए कपड़े पहनती है। जनकं जननीं च नमति। माता और पिता को नमस्कार करती है, प्रणाम करती है। सफलताय प्रार्थनां करोति। सफलता के लिए प्रार्थना करती है। मिष्ठानं पुष्पाणि च नीत्वा विद्यालयं गच्छति। मिठाई और फूलों को लेकर विद्यालय जाती है। कमलां दृष्ट्वा मित्राणि कमलाये जन्मदिवसस्य शुभकामना गीतं गायन्ति। कमला को देखकर उसके मित्र कमला के जन्मदिन की शुभकामना गीत गाते हैं। करतल ध्वनिम् अपि कुर्वन्ति। तालियां भी करते हैं। कमला सर्वेभ्यः मिष्ठानं पुष्पाणि च यच्छति। कमला सभी को मिठाई और फूल देती है। सर्वे मिलित्वा मिष्ठानं खादन्ति। सभी मिलकर मिठाई खाते हैं। यदा कमला विद्यालयं गच्छति तदा कमलायाः जननी गृहं पुष्यति। जब कमला विद्यालय जाती है तो कमला की माता घर को सजाती है। तस्याः जननी जानाति यत् सज्जित गृहं दृष्ट्वा सा हर्षति। और उसकी माँ जानती है कि वह सजे हुए घर को देखकर वह खुश होगी। कमला विद्यालयात् गृहम् आगच्छति। कमला विद्यालय से घर आती है। सज्जितं गृहं दृष्ट्वा जननी प्रति गच्छति।
और वह सजे हुए घर को देखकर माँ के पास जाती है। जनन्यः धन्यवादं करोति, माँ का धन्यवाद करती है। सायंकाले गृहस्य सदस्या मित्राणि च मिलित्वा कमलाय उपहाराणि आनयन्ति। शाम को घर के सदस्य और मित्र मिलकर कमला के लिए उपहार लाते हैं। कमलायाः पितामहः तस्यै कथापुस्तकं यच्छति। कमला के पितामह यानी दादाजी उसके लिए कहानी की किताब लाते हैं। पितामही कमलां प्रति शुभकामनां गायति। दादी कमला के लिए शुभकामना गाती है। परिश्रमण सफलता मिलती, परिश्रमण कीर्ति है, परिश्रमण एव मानवः देशस्य गौरवं भवति। मेहनत से सफलता मिलती है, मेहनत से यश मिलता है, मेहनत से ही मनुष्य देश का गौरव होता है। गृह सदस्यः मित्राणि च मिलित्वा विविधानि व्यंजनानि खादन्ति। घर के सदस्य और मित्र मिलकर अनेक प्रकार के पकवानों को खाते हैं। तो ये लेसन कंप्लीट हुआ यहाँ पार्ट। इसके बाद इसके कुछ शब्दार्थ हैं। नववस्त्राणि नए कपड़े, सज्जितम सजा हुआ, जनकम पिता को, मिष्ठानम मिठाई, शुभकामना गीतम शुभकामना का गीत, करतल ध्वनिम तालियों की आवाज़, भूष्यति सजाती है, परिश्रमेण मेहनत से, जनन्या माता का, उपहाराणि उपहार, पितामह दादा, कीर्ति यश। शब्दार्थ लिखना है आपको और उचित विकल्प चुनिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको बुक में ही करना है। अद्य कमला प्रसन्ना अस्ति, मित्राणि करतल ध्वनिं कुर्वन्ति, जननी गृहं भूषयति, कमला जनन्याः धन्यवादं करोति। और एक प्रश्न उत्तर, एक शब्द में उत्तर, ये भी आपको बुक में ही करना है। अद्य का प्रसन्ना अस्ति, अद्य कमला प्रसन्ना अस्ति, अद्य कस्याः जन्मदिवसः, अद्य कमलायाः जन्मदिवसः, सा किं नीत्वा विद्यालयं गच्छति, सा मिष्टान्नं पुष्पाणि च नीत्वा विद्यालयं गच्छति, पितामहः तस्यै किं यच्छति, पितामहः तस्यै कथापुस्तकं यच्छति। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको बुक में ही करना है।